मोदी मीडिया के नाम से मशहूर भारतीय मीडिया का ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो कि मुझे कुछ पढ़ने में अटपटा सा लगा। इसके बाद मैंने इसका फैक्ट चेक किया और मैं दंग रह गया कि इतना बड़ा अखबार एक इतना बड़ा आर्टिकल लिखता है, और वो भी सफ़ेद झूठ। दोस्तों, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हुमायूं के मकबरे से चुराकर ईंटें लगाई गई थीं कभी सफदरजंग के मकबरे में। इसके बाद हमने ASI की साइट खोलकर देखा और हमने पूरा आर्टिकल भी पढ़ा, लेकिन हमें कहीं भी हुमायूं के मकबरे का कोई जिक्र नहीं मिला। हालांकि सिर्फ इसका डिज़ाइन जरूर हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम खुद यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं लिखा हुआ। सफदरजंग का जन्म 1708 में आज के ईरान और उस समय के पर्शिया में हुआ। दोस्तों, वो अवध के नवाब सादत अली खान के भतीजे थे। सादत खान की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो जाती है, जिसके बाद अवध की बागडोर उनके हाथों में आ जाती है। अपनी योग्यता के कारण वो 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद बहादुर शाह के वजीर बना दिए जाते हैं। जी हाँ, वजीर, यानी कि आज के समय का प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों, वह इस पद पर मात्र 5 साल तक रहते हैं। 1753 में वे अवध वापस लौट जाते हैं और 1754 में उनका निधन हो जाता है। दोस्तों, उनका असली नाम मिर्ज़ा मुकीम था, लेकिन बाद में उन्हें अबुल मंसूर खान और सफदरजंग जैसे नामों की उपाधि से सम्मानित किया गया। सफदरजंग का नाम उन्हें खुद मुगल बादशाह ने दिया था, जिसका अर्थ होता है युद्ध के मैदान में विजयी और निडर योद्धा। तो दोस्तों, ये थी सफदरजंग के नाम की कहानी। अब आइए जानते हैं उनके मकबरे के बारे में। दोस्तों, सफदरजंग के मकबरे को उनके बेटे सजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। वफ़ात के बाद सफदरजंग को पहले वहीं दफनाया गया था, सुल्तानपुर में, जो कि आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उसके बाद वहां से उनकी कब्र को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। कहते हैं कि इस मकबरे में जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, उसे अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुर रहीम खाना की मकबरे से तोड़कर निकाला गया था और बाद में इनके मकबरे में उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये मुग़ल कालीन जो एक आर्किटेक्चर होता था, उसके जो नायाब जितने भी नमूने थे, उनमें से ये आखिरी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मुग़ल सल्तनत की हालत डगमगा गई थी और उनके पास इतना धन नहीं बचा था कि वह ऐसी और ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कर सकें। और दोस्तों, उद्यान शैली में जितने भी मकबरे बने थे, ये मुग़ल काल में वो आखिरी मकबरा था जिसे इस शैली में बनाया गया था। आज की डेट में यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी आप अगर फील करना चाहते हैं, अच्छी फ़ोटोग्राफी का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। अक्सर इसे एक कपल पॉइंट के रूप में भी देखा जाता है।